सी बहुत बार ऐसा भी होता है कि स्क्रिप्ट दी भी नहीं जाती। हर डायरेक्टर की अपनी अलग अलग प्रोसेस होती है, लेकिन जब स्क्रिप्ट दी जाती है तो ऑफ कोर्स उसको पूरा पहले पढ़ा जाता है। पढ़ने के बाद जो आपका कैरेक्टर होता है, अ, जो डायरेक्टर के इंस्ट्रक्शन होते हैं कि भाई मेरा कैरेक्टर का जो ग्राफ है या आर्क है उसकी ये है, उसके अकॉर्डिंगली क्योंकि उसने सारी चीज़ें आपको बता दी कैरेक्टर के बारे में। मैं खुद अगर सिर्फ बिना डायरेक्टर की जानकारी के, नॉलेज के या बिना इंस्ट्रक्शन के अगर स्क्रिप्ट पढ़ूंगा तो हो सकता है मैं अपने कैरेक्टर को किसी दूसरी दिशा में ले लूँ। ये डायरेक्टर ही होता है जो आपको इंस्ट्रक्ट करता है, जो बताता है, आपको गाइड करता है कि इस कैरेक्टर को ऐसे ले जाना है, फिर उसके अकॉर्डिंगली स्क्रिप्ट पढ़ी जाती है कि उसकी क्या 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 डिमांड है जो वो चाहता है। अ, मेरा और उसके बाद खुद का आपका एक एक्टर का इंटरप्रिटेशन होता है कि वो किस तरीके से वो इंटरप्रिटेट कर रहा है, डायरेक्टर किस तरीके से कर रहा है, और जो उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को लेके सबका परसेप्शन क्या है। तो कॉमन चीजें सब में क्या है कि सब लाइक असिस्टेंट हो, जो डायरेक्टर हो, जिन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी है, तो वो उस कैरेक्टर के बारे में क्या सोचते हैं। तो जो कॉमन चीजें हैं वो ले लीजिए, और अपना खुद का एक एक्टर का भी खुद का भी फर्ज होता है कि स्क्रिप्ट तो आ गई, स्क्रिप्ट कहीं से कहीं बीच से शुरू हो रही है और कहीं खत्म हो रही है, लेकिन जहां से शुरू हो रही उससे पहले भी उसका वर्ल्ड था, उस स्क्रिप्ट का, उस कैरेक्टर का वर्ल्ड था। वो ये जो पर्टिकुलर चीज है, ये एक्टर को जानना बहुत जरूरी होता है। ये कभी कभी डायरेक्टर नहीं बताते, लेकिन आपको खुद तैयार करना पड़ता है वो स्कोर, कि उस कैरेक्टर का उससे पहले वर्ल्ड क्या रहा होगा, ये खुद इमेजिन करना पड़ता है। तो ये तो बात रही स्क्रिप्ट की। तो जो डायरेक्टर इंस्ट्रक्शन देते हैं, गाइड करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप इमेजिन करते हैं स्क्रिप्ट को। अगर आपको आसानी से डायलॉग याद हो रहे हैं, दैट मीन डायलॉग बहुत अच्छे लिखे हुए हैं। अगर डायलॉग याद नहीं हो रहे, दैट मीन डायलॉग्स में कुछ कमी है। क्या होता है कभी कभी कि जो डायलॉग राइटर होते हैं, उनका क्या होता है, वो इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, एक लाइन लिख दी, उसके नीचे दूसरी लाइन जो फर्स्ट लाइन से कनेक्टेड है ही नहीं, वो याद करने में थोड़ा मुश्किल होती है। आई थिंक एक थॉट कन्वे होता है, एक पैराग्राफ है उसमें एक थॉट है, सेकंड पैराग्राफ हुआ उसमें अलग थॉट है, लेकिन इंटरकनेक्टेड है उससे, एक दूसरे से। तो वो इस तरह की जो लाइंस होती हैं वो बहुत जल्दी याद हो जाती हैं। जो वीक राइटर्स होते हैं, डायलॉग राइटर्स होते हैं, उनका लाइंस में अगर आप देखेंगे तो एक दूसरे लाइन से कोई कनेक्शन होता नहीं, तो एक्टर को याद करने में बहुत दिक्कत होती है वो। तो एक्टर कंप्यूटर नहीं है कि आपने उसके सामने 5-6 पेजेस दिए और उसको बोला कि चल याद कर। यहाँ मेमोरी का टेस्ट नहीं हो रहा कि कितनी अच्छी मेमोरी है आपकी। टेस्ट इस चीज़ का है कि कितने अच्छे तरीके से आप करेंगे। तो एक्टर की कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग लाइंस लिखनी चाहिए, ना कि अपनी कि मैं तो घर में बैठा हुआ था, मैंने ऐसे ही मैं बैठा हुआ था और मैंने डायलॉग्स लिख दिए। अब वही डायलॉग्स हो सकता है लोकेशन चेंज हो गई है, एक ऐसी जगह पे खुले में कहीं डेजर्ट में कहीं हो रहा है वो, तो पूरा सिनेरियो बदल जाता है। तो आई थिंक एक्टर को ख्याल में रख के अगर जब डायलॉग लिखे जाते हैं, या एक थॉट को ख्याल में रख के कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, एसेंस मेरा क्या है, उसको ख्याल में रख के, उसको ध्यान में रख के जब डायलॉग्स लिखे जाते हैं वो बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। मेरा यही है कि मेरे साथ 2-3 एक्सपीरियंस हुए ऐसे कि किसी ने मुझे 5-6 पेजेस ला के दे दिए कि सर कैमरा रेडी है, लाइट रेडी है, बस याद कर लीजिए। मैंने बोला कंप्यूटर हूँ क्या मैं? 2 मिनट में डायलॉग याद करके, कंप्यूटर तो हूँ नहीं मैं। तो मैंने क्या टेक्निक निकाली कि उन 5-6 पेजेस का एसेंस क्या है, तो वो मैंने विजुलाइज किया कि ये जो 5-6 पेजेस में कहना क्या चाह रहा है, उस चीज़ को मैंने विजुलाइज किया। और मैंने उनको बोला कि ये आप अपने जो पेजेस हैं, जो आप कहलवाना चाह रहे हैं, मैं वो भी कहूँगा। और ये पेजेस इमीडिएटली तो याद हो नहीं सकते, और कोई डायलॉग्स, कोई गीता की लाइन तो होती नहीं अनटिल अनलेस अगर उसमें इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसको मैं बोलता हूँ। तो 2-3 एक फिल्मों में एक्सपेरिमेंट किया मैंने ये, कि वो 5-6 पेजेस के जो डायलॉग थे उनको रखा और उसको विजुलाइज किया, जो इंसिडेंट उसमें था, और जाके कैमरे के सामने उसको बोल दिया। तो वो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। हाँ, अगर कोई पंच लाइन है या कोई इन्फॉर्मेशन है जो देनी ज़रूरी है, तो वो तो एज़ इट इज़ आपको याद करनी पड़ेगी।
अदरवाइज मुझे लगता है कि लाइन्स को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसके थॉट को जाना जाए, उसके एसेंस को जाना जाए, ना कि रटने वाले तो बहुत सारे लोग मिल जाएँगे आपको, यू नो? तो रटना नहीं चाहिए डायलॉग को, समझना चाहिए कि एक्चुअली डायरेक्टर या जो डायलॉग राइटर है, वो कहना क्या चाह रहा है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप ये इस पे फ़ोकस करेंगे, तो आपके डायलॉग भी इमीडिएटली याद हो जाएँगे। नहीं, अनबन तो नहीं हुई मेरी कभी किसी डायरेक्टर को लेके कि भई हाँ, कभी-कभी ऐसे डायलॉग्स आ जाते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता है, एक दूसरी लाइन से कोई मतलब नहीं होता, तो उसको करेक्ट कर लिया जा सकता है, बैठ के मतलब करेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बदलापुर मैंने की थी, तो बदलापुर में तो डायलॉग ही नहीं थे। तो हम लोग जब सेट पे जाते थे तो उसमें दूसरे कैरेक्टर के डायलॉग थे, जो वरुण कर रहा था। मेरे डायलॉग्स बहुत ही कम थे, 1 लाइन कहीं लिखी हुई है। तो उनकी क्या ख़ास बात थी श्रीराम राघवन की कि वो आके बताते थे कि मुझे मैं जो है ये चाहता हूँ इस तरह के सीन में और ऐसा-ऐसा कुछ होना चाहिए। एक आध डायलॉग उन्होंने बोल दिया, एक आध किसी ने बोल दिया, एक एक डायलॉग मैंने जोड़ दिया, तो ऐसे करके ऑन द स्पॉट जो है वो सीन तैयार किया जाता था। कई बार उसमें इम्प्रोवाइज़ भी हो जाते थे। तो उनकी ये प्रोसेस है। तो मेरे ख़्याल से एक्टर को हर प्रोसेस के लिए ना रेडी रहना चाहिए, तो वो ज़रूरी होता है क्योंकि हो सकता है कि कल को कोई डायरेक्टर ऐसा मिल जाए कि उसने बोला कि भई ये मैं ऑन द स्पॉट ये बोल रहा है कि मैं ये चाहता हूँ, तो आप कर लो कैसे भी तैयार डायलॉग्स को, तो आपको वो भी करना पड़ेगा। बहुत सारे डायरेक्टर्स ऐसे भी होते हैं कि वो भी, है, ना, ये सब भी अगर आपने मिस कर दिया वो भी चाहिए उनको। कि जैसे एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ कि एक फ़िल्म में कर रहा था, मैं नाम नहीं बताऊँगा। तो उसमें मेरा डायलॉग था, मैं तो ये सोच रहा था कल तुम्हारे साथ जाऊँगा। तो मैंने कहा मैं तो सोच रहा था कल तुम्हारे साथ जाऊँगा। नहीं, नहीं सर मैं तो ये सोच रहा था कि कल तुम्हारे साथ जाऊँगा, ये है डायलॉग। तो फिर वो भी बोलना पड़ा। शुरू-शुरू में बहुत अनकम्फ़र्टेबल हुआ लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि फ़िल्म जो है वो डायरेक्टर मीडियम होता है। तो अल्टीमेटली आप हो सकता है उसमें कोई छुपा हुआ उसकी कोई बात छुपी हो क्योंकि उसने बहुत साल लगाए हैं उसके ऊपर, बहुत टाइम लगाया है उन डायलॉग्स के ऊपर, तो उसके लिए भी रेडी रहना पड़ता है। तो हर प्रोसेस के लिए एक्टर को रेडी रहना पड़ता है।